सीसीटीवी में कैद हुआ सैफ पर हमले का आरोपी अपार्टमेंट की सीढ़ियों से उतरता दिखा हमलावर। पुलिस ने सैफ पर हमला करने वाले की पहचान की। मुंबई पुलिस के मुताबिक संदिग्ध हमलावर पर चोरी के कई मामले दर्ज। मुंबई पुलिस की एफआईआर में बड़ा खुलासा, चाकू की नोक पर आरोपी ने सैफ अली खान से मांगे थे 1 करोड़ रुपए। सैफ अली खान पर हमले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन, बोले मुंबई पुलिस की जांच जारी है, जल्द घटना का खुलासा होगा। केजरीवाल ने सैफ अली खान पर हुए हमले की निंदा की, बोले देश में इस वक्त कोई सुरक्षित नहीं, पूरे देश में असुरक्षा का माहौल। विरोधियों के आरोपों पर मुख्यमंत्री फडणवीस बोले मुंबई पूरी तरह सुरक्षित, कभी कभी कोई घटना घट जाती है लेकिन मुंबई को असुरक्षित कहना गलत। सैफ अली खान पर हमले को लेकर रवीना टंडन का फूटा गुस्सा, बोली कभी सुरक्षित हुआ करता था बांद्रा, आज यहां माफिया और अपराधियों की तादाद बढ़ी। सैफ अली खान पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा, सीसीटीवी कैमरे में बड़ा सुराग, अपार्टमेंट के पीछे की दीवार फांदकर आया था आरोपी। सैफ अली खान की घायल मेड लीमा को अस्पताल से पुलिस स्टेशन लाया गया। मेड लीमा से मुंबई पुलिस ने की पूछताछ। लीलावती अस्पताल में हुई सैफ अली खान की सर्जरी, सैफ की कॉस्मेटिक सर्जरी भी की गई। सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट, 2.5 इंच की नुकीली चीज रीढ़ की हड्डी से निकाली गई। डॉक्टर्स ने सैफ अली खान को आईसीयू में शिफ्ट किया। सैफ अली खान को खतरे से बाहर बताया। लीलावती अस्पताल पहुंची करीना कपूर, पति सैफ अली खान से की अस्पताल में मुलाकात। लीलावती अस्पताल में पिता सैफ से मिलने पहुंची सारा अली खान, बेटे इब्राहिम खान भी साथ में मौजूद। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हुआ था हमला, घर में घुसे चोर ने चाकू से किए 3 बार। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 18 टीम बनाई। सैफ के घर में काम करने वाले 3 नौकरों से की पूछताछ। सैफ अली खान की टीम की ओर से बयान जारी, बयान में घर में चोरी की कोशिश की बात कही गई। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने सैफ अली खान पर हमले की निंदा की, सैफ के जल्द ठीक होने की कामना की। दिल्ली के लिए बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट, चौथी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम। दिल्ली कैंट से भूमत तंवर और संगम विहार से चंदन चौधरी को टिकट। ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को उतारा, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ को मैदान में उतारा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का केजरीवाल पर हमला, कहा शराब घोटाले में आप बेनकाब हुई, इन्हें नैतिकता की बात करने का हक नहीं। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद का अटैक, बोले राहुल का बयान गैर जिम्मेदाराना, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, बोले राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खराब, दिल्ली में खुलेआम फिरौती के लिए कॉल आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की जंगपुरा सीट से नामांकन भरा, बोले विधायक चुने जाने पर सुख दुख में साथ दूंगा। ग्रेटर कैलाश से आप प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज ने नामांकन भरा, लगातार 3 बार से इस सीट से विधायक है। बाबरपुर सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद आप उम्मीदवार गोपाल राय ने फिर से जीत का भरोसा जताया, बोले हम केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। संदीप दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार है संदीप दीक्षित। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। 27 जनवरी को अगली सुनवाई। सीएम आतिशी और संजय सिंह ने संदीप दीक्षित पर लगाया था बीजेपी से प्रचार के लिए फंडिंग लेने का आरोप। राउजवेनी कोर्ट ने सीएम आतिशी और संजय सिंह से मांगा जवाब। नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित बोले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों में निराशा है, 10 साल में आपने सिर्फ बातें की। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस ने तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी, रोहतास से सुरेश वाटी चौहान को मैदान में उतारा। दिल्ली विधानसभा से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, कहा चुनाव जीतने पर दिल्ली में 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आतिशी के बयान पर केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगा। आतिशी ने एक इंटरव्यू में कहा था अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो नई एक्साइज पॉलिसी फिर से लागू की जाएगी। दिल्ली विधानसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया। दिल्ली के करावल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में नामांकन से पहले हरीश खुराना ने की पूजा। मोती नगर से बीजेपी उम्मीदवार हैं। हरीश खुराना के नामांकन पर बोली बांसुरी स्वराज, दिल्ली के मतदाता ने तय कर लिया है कि उन्हें बदलाव चाहिए। रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता बोले अरविंद केजरीवाल पर लोग अविश्वास नहीं कर रहे हैं, उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया। दिल्ली की ओखला सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार
शफाउर रहमान ने किया नामांकन दाखिल करने के लिए पैरोल मिला था। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, कहा दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनेगी, यहां बीजेपी की लहर चल रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, दिल्ली चुनाव में एक दूसरे की मदद कर रहे आप और बीजेपी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आप पर अटैक, केजरीवाल ने केंद्र की योजनाएं रोकी, जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बयान, पीएम मोदी ने देश के विकास को दी रफ्तार। राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा देश विरोधी मानसिकता को जनता किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, बोले चुनाव आयोग पूरी तरह से पक्षपाती ढंग से काम कर रहा है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की बैठक, मायावती ने मंडल प्रभारी और समन्वयकों के साथ की बैठक। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने 14वें दिन तोड़ा अनशन, बीपीएससी छात्रों के समर्थन में कर रहे थे भूख हड़ताल। एनसीपी शरद गुटका पटना में खाली कराया गया ऑफिस, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खाली कराया गया। कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं किया जा रहा था खाली, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीने जाने के बाद एक्शन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। सरवन सिंह पंढेर ने किसानों का आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी, 21 जनवरी को 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरवन सिंह पंढेर ने किया दावा, बोले मोदी सरकार के समय में ही बनेगा एमएसपी कानून। मोहन भागवत के आजादी वाले बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार, बोली देश विरोधी बयान स्वीकार नहीं। स्पेडेक्स मिशन में इसरो को मिली बड़ी सफलता, पहली बार 2 सैटेलाइट्स की हुई डॉकिंग, वैज्ञानिक कर रहे डेटा एनालिसिस। स्पेडेक्स मिशन की कामयाबी के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना, भविष्य के मानव मिशन और इंटरप्लैनेटरी मिशन में मिलेगी मदद। पीएम मोदी ने इसरो को स्पेडेक्स मिशन की सफलता पर दी बधाई, एक्स पर लिखा आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगतरनम का राष्ट्रपति भवन में स्वागत, राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन ने सिंगापुर की आजादी को मान्यता देने में भारत की भूमिका को किया याद, कहा तब से हमारे संबंध बहुत बढ़ गए हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम ने राजघाट पर महात्मा गांधी की पुष्पांजलि अर्पित की, पत्नी जैन यूमिको भी रही मौजूद। मेटा इंडिया ने अपने सीईओ मार्क जकरबर्ग के बयान पर भारत सरकार से माफी मांगी, बयान को अनजाने में हुई गलती बताया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिए WCDM के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अवार्ड्स, अलग अलग क्षेत्रों के 42 लोगों और संस्थाओं को आपदा मैनेजमेंट में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। पीयूष गोयल ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भारत हमेशा पड़ोसी देशों की मदद के लिए तैयार रहता है। ग्लोबल साउथ के लिए भारत सबसे पहले जवाब देने वाला देश बन गया है। देश में राहत और बचाव कार्यों के लिए पीयूष गोयल ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के योगदान को सराहा। केंद्र और राज्य के रैपिड एक्शन फोर्स की भी तारीफ की। अगरतला में त्रिपुरा पुलिस सप्ताह परेड का आयोजन, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ली परेड की सलामी। दिल्ली के बवाना इलाके में बुजुर्ग की लाश बरामद, करीब 1.5 महीने पहले लापता हुआ था शख्स। पुलिस जांच में खुलासा, उधारी के पैसे मांगने पर आरोपियों ने की हत्या। महाराष्ट्र के पुणे में बेकाबू कंटेनर का कहर, 15 गाड़ियों में मारी टक्कर। घटना के बाद भीड़ ने कंटेनर चालक की जमकर पिटाई की, पुलिस ने हिरासत में लिया। महाकुंभ में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब, चौथे दिन 25 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी, तीसरे शाही स्नान तक 10 करोड़ जा सकता है आंकड़ा। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर वापस लौट रहे श्रद्धालु, प्रयागराज से वाराणसी पहुंची भक्तों से भरी ट्रेन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, सफल रहेगा महाकुंभ का आयोजन, ये भारत के लिए एकता का महाकुंभ। महाकुंभ से अचानक लौटी स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल, 10 दिनों तक करना था कल्पवास, लेकिन तीसरे दिन ही लौटी। महाकुंभ में परफॉर्म करने प्रयागराज पहुंचे शंकर महादेवन, बोले महाकुंभ में भाग लेना का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह इलाके में हुई बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी, दक्षिण कश्मीर में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा पारा।
जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भी सुबह से स्नोफॉल से इलाके में ठंड और बढ़ी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, लोगों के घर और गाड़ियां बर्फ से ढके। मामूली बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 318 और निफ्टी 98 अंक की बढ़त के साथ बंद। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 16 पैसे गिरा। $1 की कीमत 86 रुपए 56 पैसे। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए अशोक चंद्रा अभी कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए विनोद कुमार अभी पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। अडानी पर रिपोर्ट पेश करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने की घोषणा। सितांशु कोटक हो सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितांशु कोटक पर बीसीसीआई लेगी जल्द फैसला। इंडिया ए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे सितांशु कोटक, संभाली थी चीफ कोच की जिम्मेदारी। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने टीम इंडिया का बल्लेबाजी कोच बनने की जताई इच्छा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच के लिए 18 जनवरी को कोलकाता पहुंचेगी भारतीय टीम। मैच से पहले भारतीय टीम का लगेगा 3 दिवसीय प्रैक्टिस कैंप।